हेलो फ्रेंड्स, जय माँ काली। मैं भक्तनी प्रतिभा सिंह जय माँ काली चौकी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। लास्ट ईयर मैंने ये केस किया था और ये केस भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन फ़र्क इतना था कि इसमें जो मसला था वो ब्रह्मदेव से संबंधित था। ब्रह्मदेव अपने आप में बहुत ही प्रबल देवता माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। मैं नाम उजागर नहीं करूंगी, ना जगह का ना इंसानों का। मेरे पास जब ये केस आया तो जिन सज्जन के ऊपर ये हिसाब किताब था, उनके साथ लमसम 15 दिन के अंदर अंदर सारी घटनाएं घट गई। 15 दिन के अंदर उनकी ये कंडीशन थी कि वो बिल्कुल सिकुड़ के, जैसे ऊन का गोला होता है, बिल्कुल वैसे हो गए थे और बेहद बीमार, खाना खा नहीं पा रहे थे। एक चम्मच दाल भी उनके मुंह में नहीं जा पा रही थी। उनको आगरे के डॉक्टर्स ने, बरेली के डॉक्टर्स ने, लखनऊ में, यहाँ तक कि दिल्ली तक में सबने जवाब दे दिया था कि ये बचेंगे नहीं, और कोई भी हॉस्पिटल उनको एडमिट करने को तैयार ही नहीं था। उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी। जब ये केस मेरे पास आया तो लास्ट ईयर गर्मियों की बात है ये, तो मैं बहुत हड़बड़ा गई उनको देख के। एक बार को तो मुझे ये लगा कि शायद मैं इनको नहीं बचा पाऊंगी, लेकिन फिर भगवती का नाम लेके मैं बैठी गद्दी पे। मैंने उनको देखा। देखने के बाद कम से कम उनके साथ 70-80 आदमी एकदम कूद पड़ा उनको लेके यहाँ पर कि माता आप किसी तरह इनको बचाइए। और मैं एक बात कर रही थी कि देखो, मैं कोशिश पूरी करूँगी, पर करना धरना उसके हाथ में है। जब वो आए, चौकी पे बैठे और बैठ भी नहीं पाए, वो 3-4 लोग उनको पकड़ के लाए, लेटे हुए थे वो। जब मैंने कहा 2 मिनट इनको बैठाओ, तो उनको पकड़ के बैठाया गया। बिल्कुल सिकुड़ गए थे वो। उनकी वाइफ परेशान, उनके बच्चे परेशान, घर में हाहाकार कटा हुआ कि अगर इनको कुछ हो गया तो क्या होगा। उनके कम से कम 6 बच्चे हैं और उस गांव के प्रधान रह चुके थे वो, जानी मानी अच्छी हस्ती उस गांव की। मैंने जब देखा तो मैंने बस उनसे एक बात पूछी कि आपके खेतों के पास कोई ऐसा पीपल का पेड़ है जो पूजा जाता है? जो मुझे अंदाजा लगा वही मैंने उनसे पूछा, तो बोले है। बहुत 2-3 मिनट देखने के बाद ध्यान से मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ये बताइए आपने उस पेड़ के नीचे क्या किया? तो उन्होंने इशारे में बताया कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है इस समय, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। मैंने उनकी वाइफ से कहा इन्होंने उस पेड़ के नीचे शराब पी के उल्टी कर दी है। और उनको हुआ क्या था, इस हरकत को देने के लमसम 5 दिन के बाद वेंटिलेटर का डंडा टूट के उनके हेड में लगा था। डॉक्टर्स एक बात कह रहे थे, इतनी क्लॉटिंग हो गई है कि हम ठीक नहीं कर सकते, इनको ले जाइए, इनका ब्रेन काम करना बंद कर चुका है। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो उनको इतना सेंस था कि वो चौकी पे बैठे हैं और उन्होंने बहुत धीरे से हाथ जोड़े। तो जब उन्होंने हाथ जोड़े तो मैं इतना तो समझ गई कि इस बंदे को इतना सेंस तो है कि यहाँ बैठा कहाँ है, तो इसका मतलब है सेंस अभी इतना नहीं गया है, बचने की गुंजाइश है। मैंने उनकी वाइफ से कहा फ़ौरन अपनी मदर इन लॉ से कहिए, अपनी सास से कहिए कि उस पेड़ के नीचे जाके माफ़ीनामा पेश करें फ़ौरन। तो बोली माता क्या चढ़ाना होगा? मैंने कहा मिठाई चढ़ाओ, धूप बत्ती जलाओ और एक सफ़ेद रंग का लंगोट तिकोना बना के उस पेड़ पे टांगो, और वहाँ खड़े होकर जो भी मेरे बेटे से गलती हुई उसकी माफ़ी मैं आपसे ताउम्र मांगूंगी।
मैं तैयार हूँ, बस मेरे बेटे के लिए रास्ते खोल दीजिए। और ये काम जब वो इतने बीमार थे तो मैंने कहा ये काम लगातार आप 9-10 दिन तक दोनों टाइम आपको करना है, और उसके बाद आपको रेगुलर करना ही करना है। जब तक आप लोग जीवित हैं, जब तक आप सही हैं, आप कीजिए, आपके बाद आपके बच्चे करेंगे। आपको वो पेड़ पूजना ही है। जितना वो पेड़ पूजा जाएगा उतने इनके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। और यही हुआ। जो भी मुझे देना था मैंने उनको दिया, जो भी दुआ पढ़नी थी मैंने उनके लिए पढ़ी। और पूरे यहाँ से उसके बाद जब वो आगरा ले जाए गए तो जहाँ उनको एडमिट नहीं किया जा रहा था वहीं उनको एडमिट कर लिया गया। 10 दिन बाद लमसम वो इतने अच्छे हो गए थे कि उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की। मैंने उनका एक वीडियो भी डाला है, शायद यूट्यूब पे नहीं डाला, टिकटॉक पे डाला है। वो अपना पूरा सिंगार लेके मेरे पास लगभग 1.5 महीने के बाद आए और मुझे उनको देख के बहुत खुशी हुई। उनकी वाइफ आज भी उस पेड़ के नीचे माफ़ीनामा पेश करती हैं। वो इतने फिट एंड फाइन हैं, बातचीत करना, बोलना, चलना, छड़ी लेके चलते हैं आज भी वो। और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उनका ट्रीटमेंट होने लग गया, ट्रीटमेंट उनको फ़ायदा करने लग गया। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने उस चीज़ को माना कि हाँ, जब वो ठीक हो गए तो मैंने उनसे मसला पूछा। मैंने कहा आप ये बताइए, आप उस समय ठीक नहीं थे, आप बता नहीं पाए, आपने शराब पी के वहाँ उल्टी क्यों की? आपको पता था ये पेड़ पूजनीय है, ये पेड़ माननीय है, आपने ऐसी हरकत कैसे दे दी? तो बोले इतने नशे में धुत था मैं कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं लगा कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। ऐसी हरकतें देने से पहले एक नहीं 1001 बार सोचिए आप लोग। ऐसे स्थानों पे कभी पेशाब नहीं करनी चाहिए, कभी शराब पी के उल्टी नहीं करनी चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। ये कहानी आज मैंने आपको इसीलिए सुनाई है। मैं भक्तनी प्रतिभा सिंह, जय मां काली चौकी से। जय मां काली।